जबलपुर से आ रही है। करोड़पति बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया है। दाऊद इब्राहिम के करीबी, रियाज भाटी के करीबी है बिशप पीसी सिंह। मुंबई में मिशनरी के जिमखाना की जमीन का भी अवैध सौदा किया है। रियाज भाटी से 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप ने ये सौदा किया है। सीएनआई सीनेट का मॉडरेटर रहते 2017 में हुई थी सौदेबाजी। महाराष्ट्र सरकार ने जमीन सरकारी पाकर रद्द कर दी थी उसकी बिक्री। पीएमओ और ईडी से इसकी शिकायत के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जबलपुर से करोड़पति बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े भी ये सामने आ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी का करीबी बताया जा रहा है। मुंबई में मिशनरी के जिमखाना की जमीन का भी अवैध सौदा किया है। साथ ही साथ रियाज भाटी से 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप ने ये सौदा किया था। तो जबलपुर से बिशप पीसी सिंह के एक के बाद एक खुलासे सामने आते हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद नई नई संपत्तियां उजागर होते जा रही हैं और अब एक और बड़ा खुलासा यहां पर सामने आ रहा है कि बिशप के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज से बताए जा रहे हैं कि वे उनके खास दोस्त भी हैं। विजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विजेंद्र, अब एक और चीज नए खुलासा सामने आ गया है कि इनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी से। अब साथ ही साथ इनके चार्टर्ड प्लेन की भी तलाशी लेने की कार्रवाई भी अब चलने वाली है। बेशक हम बता दें दर्शकों को कि हमने जो वादा किया था कि बिशप पीसी सिंह की तमाम कारगुजारियों को सबसे पहले IBC 24 उजागर करेगा, वही सिलसिलेवार खुलासे हम कर रहे हैं। हमने बताया कि कैसे बिशप पीसी सिंह ऐशो आराम और लग्जरी जीवन जी रहा करता था और इसके लिए वो दुनिया भर की सैर चार्टर्ड प्लेन से करता था। और उस चार्टर्ड प्लेन के साक्ष्य हमने EOW से भी जो फोटोग्राफ्स हैं वो शेयर किए हैं। EOW उसकी लोकेशन तलाश रहा है, कौन विक्रेता है और आखिर किस तरह से उसकी खरीदी की गई। साथ ही साथ हमने खुलासा किया कि यूपी की गैंगस्टर लिस्ट में बिशप पीसी सिंह का नाम जोड़ने की शिकायत और मांग योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में की गई है और ये आरोप है कि गैंगस्टर पीटर बलदेव की गैंग में बतौर सरगना या हम कहें कि मास्टरमाइंड बिशप पीसी सिंह शामिल रहा है और 10 करोड़ रुपयों का ज़मीन घोटाला मिर्ज़ापुर में हुआ, उसका मास्टरमाइंड बिशप पीसी सिंह को बताया जाता है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा है जो पीएमओ से और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से यानी ईडी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ी शिकायत हुई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि बिशप पीसी सिंह के संबंध अंडरवर्ल्ड से भी हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी का नज़दीकी बिशप पीसी सिंह है। ये लिखित शिकायत पीएमओ और ईडी से की गई है और इसमें मुख्य तौर पर कहा गया है कि सीएनआई यानी नॉर्थ जो चर्च है, सीएनआई संस्था है, इसका बिशप होने के बाद वो सीएनआई का मॉडरेटर भी बना और 2017 में सीएनआई का मॉडरेटर रहते हुए एक ज़मीन का अवैध सौदा बिशप पीसी सिंह ने मुंबई में किया था। आर्थिक राजधानी मुंबई में जिमखाना की जो मिशनरी की ज़मीन थी उसका सौदा रियाज भाटी से बिशप पीसी सिंह ने किया था। हालांकि 1927 के इंडियन चर्च एक्ट में ये बात साफ है कि चर्च की संपत्ति कतई बेची नहीं जा सकती, सिर्फ उसे चर्च के और उस कम्युनिटी के सदस्यों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल भर किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके बिशप पीसी सिंह ने चर्च की एक नहीं कई संपत्तियां बेची और इसी वजह से 99 FIR देश भर में बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज है। तो अभी हम दर्शकों को बता दें कि जो नया खुलासा हम कर रहे हैं वो ये बताता है कि बिशप पीसी सिंह के संबंध अंडरवर्ल्ड से रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी से नज़दीकी बिशप पीसी सिंह की रही है और रियाज भाटी से मुंबई के जिमखाना में स्थित ज़मीन बेशकीमती ज़मीन का 3 करोड़ रुपयों में सौदा बिशप पीसी सिंह ने कर दिया था और इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की एडवांस राशि भी रियाज भाटी से बिशप पीसी सिंह ने हासिल की थी। हालांकि इस मामले की जब तमाम तरह से शिकायतें हुई तब ये पाया गया कि ये ज़मीन जिसका सौदा बिशप पीसी सिंह ने मिशनरी की ज़मीन बताकर रियाज भाटी से किया था वो दरअसल ज़मीन सरकार की थी, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने उस ज़मीन का एग्रीमेंट रद्द कर दिया।
लेकिन साक्ष्य इसमें ये सामने आए हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने रियाज भाटी से कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। उसमें वो एग्रीमेंट भी जब्त हुआ था 2017 का, जिसमें 3 करोड़ रुपए बिशप पीसी सिंह को रियाज भाटी ने देना बताया था। और ये पूरा गड़बड़ झाला तब हुआ जब बिशप पीसी सिंह 2017 में CNI का मॉडरेटर बन गया। यही वजह है कि देश भर में जो चर्च की संपत्तियां थी उनको खुर्द-बुर्द करने का खेल बिशप पीसी सिंह ने खेला, और इस कदर खेला कि बिहार के समस्तीपुर का एक आम शख्स देखते ही देखते करोड़पति धर्मगुरु बन गया। मिशनरी और धर्म की आड़ में लगातार करोड़ों रुपए बिशप पीसी सिंह ने कमाए। EOW इस मामले की जांच कर रहा है। ये तमाम नए एंगल, नए इनपुट जो है वो जांच में लेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे सबसे बड़े लैंड स्कैम पर संज्ञान लिया है और EOW को जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नया एंगल इसमें यह भी है जो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब किया जाना है कि धर्मांतरण के एंगल से भी बिशप पीसी सिंह की जांच होगी। जो 2 करोड़ 70 लाख रुपयों का अवैध तरह से फंड ट्रांसफर बिशप पीसी सिंह ने अलग अलग धार्मिक संस्थाओं को किया, क्या उस राशि का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था या नहीं किया जाता था, इस एंगल पर भी जांच होगी। तो IBC 24 पर हम लगातार बिशप पीसी सिंह पर लगातार एक्सक्लूसिवली ये खुलासे कर रहे हैं। हमने बताया कि बिशप पीसी सिंह किस तरह से चार्टर्ड प्लेन का में दुनिया भर का सफ़र करता था। हमने बताया कि यूपी के गैंगस्टर लिस्ट में बिशप पीसी सिंह का नाम शामिल करने की मांग योगी सरकार से की गई है। हमने बताया कि पीटर बलदेव गैंग, जिस पर एक्सटॉर्शन के, रंगदारी वसूलने के आरोप हैं, 99 से ज़्यादा FIR है, उसमें कई ऐसी FIR हैं जिसमें गैंगस्टर पीटर बलदेव के साथ बिशप पीसी सिंह भी सह आरोपी बनाया गया है और ये गबन उत्पीड़न की धाराओं के तहत FIR लॉज है। इसके अलावा हम एक नया खुलासा दर्शकों के सामने इस वक्त ये कर रहे हैं कि जो PMO से ED से शिकायत हुई है उसके मुताबिक बिशप पीसी सिंह के संबंध अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं। आरोप लगाया गया है कि दाऊद इब्राहिम के नज़दीकी या राइट हैंड माने जाने वाले रियाज भाटी से बिशप पीसी सिंह के संबंध है और यही वजह है कि उसने मुंबई के जिमखाना की बेशकीमती चर्च की ज़मीन 3 करोड़ रुपये लेकर रियाज भाटी को बेची थी और इसके लिए उसने एग्रीमेंट किया था। हालांकि बाद में 2017 में जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मसले की जांच की तो ये पाया कि वो ज़मीन शासन की थी, महाराष्ट्र सरकार की थी, लिहाजा ज़मीन का वो सौदा रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके एविडेंस भी तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने गैदर किए थे, इकट्ठे किए थे। अब इस पूरे मसले को लेकर समग्र तौर पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना साफ है कि अगर पूरा जीवन काल बिशप पीसी सिंह का करियर अगर देखा जाए मिशनरी में, जब से वो सन 1988 से दाखिल हुआ तब से लेकर साल 2022 तक, आखिर कैसे ऐसा शख्स तमाम तरह से नियम कायदों को धता बताते हुए ट्रस्ट की ज़मीनों की जो संस्थाएं थी उनमें कूट रचित दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करते हुए, ये फर्जीवाड़ा करते हुए इतने ओहदे पर भी पहुंचा, उस ओहदे पर पहुंचकर अपने पद का विजेंद्र, अगर जिस प्रकार से हम बात करें बिशप की संपत्ति की कितनी लग्जरियस लाइफ जीने के वो शौकीन रहे हैं, लगातार उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब उनके चार्टेड प्लेन पर एक बार कार्रवाई होने वाली है। लेकिन हम जिस विषय में बात कर रहे हैं बिशप के बारे में, क्या कुछ उनका अभी कुछ अता पता चल पाया है कि वो कहां पर हैं, कब तक वो जबलपुर पहुंचेंगे? देखिए, बिशप पीसी सिंह को बीते हुए कल में जबलपुर पहुंचना था जो उनका शेड्यूल था, लेकिन इससे पहले EOW ने बिशप हाउस में, जो कि जबलपुर में स्थित है, वहां पर छापामार कार्रवाई की और घर से, बिशप हाउस से 1 करोड़ 65 लाख रुपए कैश सहित, विदेशी मुद्रा सहित, बेशकीमती घड़ियां, गाड़ियां सहित तमाम चीज़ें जब्त की। ये पता चला कि 48 बैंक खाते हैं, 7 करोड़ रुपयों की टैक्स चोरी की हुई है और करोड़ों रुपयों का गड़बड़ झाला गबन बिशप की ओर से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब बतौर आरोपी बिशप पीसी सिंह के मुफीद कुछ भी नहीं चल रहा है तो वो वापस भारत या जबलपुर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा रहे और कायदे से उन्हें कल की तारीख में जबलपुर आ जाना था जो शेड्यूल था, लेकिन जर्मनी से अब तक बिशप पीसी सिंह जबलपुर नहीं पहुंच सके हैं। और इसी वजह से, और जबकि ये लगातार खुलासे हैं
और ये आरोप भी लगाया जा रहा है, चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मामूली ये घोटाला नहीं है, 10,000 करोड़ रुपयों का कम से कम लैंड स्कैम बिशप पीसी सिंह ने अंजाम दिया है। और ऐसे में जब बिशप पीसी सिंह जर्मनी से वापस भारत नहीं आया है तो मांग की जा रही है कि सरकार भी इस पे संज्ञान ले, विदेश मंत्रालय भी इस पर संज्ञान ले, पीएमओ भी इस मामले पर संज्ञान ले और कम से कम बिशप पीसी सिंह के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए, ताकि यदि वो जर्मनी में है, 2 दिन पहले लोकेशन जर्मनी में बताई गई थी, आज बिशप पीसी सिंह कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या भारत सरकार या मंत्रालय लुकआउट सर्कुलर जारी करता है तो अगर वो देश की दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुँचेगा तो वहाँ उसकी अरेस्टिंग, उससे मुलाकात, उसे कस्टडी में लेना मुमकिन हो पाएगा। यही वजह है कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने की फिलहाल मांग जो है वो की जा रही है। फिलहाल जर्मनी में आखिरी लोकेशन बिशप पीसी सिंह की मिली थी। अभी जी विजेंद्र, एक के बाद एक खुलासे तो हो ही रहे हैं और आगे और न जाने क्या क्या खुलासे होने बाकी हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से खबर, जहां करोड़पति बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी का करीबी है पीसी सिंह। मुंबई में मिशनरी के जिमखाना की जमीन का अवैध सौदा किया था। रियाज भाटी से 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप ने यह सौदा किया था। सीएनआई सीनेट का मॉडरेटर रहते 2017 में सौदेबाजी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने जमीन सरकारी पाकर रद्द कर दी थी इसकी बिक्री और पीएमओ और ईडी से शिकायत, इस आरोप पर शिकायत हुई है। बिशप पीसी सिंह के चार्टर्ड प्लेन की भी तलाश कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई जारी रखी है। IBC-24 से सहयोग मांगा है। बिशप के चार्टर्ड प्लेन के फोटोग्राफ्स, चार्टर्ड प्लेन के निर्माता विक्रेता की जानकारी ईओडब्ल्यू जुटाएगी। तो बिशप पीसी सिंह पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। और कई चौंकाने वाले भी खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। सबसे बड़ा चर्च लैंड स्कीम और इस पूरे मामले पर लगातार IBC-24 आपको अपडेट दे रहा है। दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज से कनेक्शन की बात भी सामने आई है। जिमखाना की जमीन का अवैध सौदा किया गया था। चर्च की 10 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई। पीसी सिंह की सरस्वती में गैंग के अवैध वसूली और रंगदारी भी सामने आई। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश छत्री ने यूपी पुलिस से शिकायत की है। बिशप सिंह का नाम यूपी के गैंगस्टर लिस्ट में जोड़ने की मांग की गई थी। ईओडब्ल्यू तक ये शिकायत पहुंची। IBC-24 पर लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होगी। चर्च लैंड घोटाले में लगातार शिकंजा कसते जा रहा है। डी कंपनी से आरोपी बिशप का कनेक्शन सामने आया है। दाऊद के करीबी रियाज से तार जुड़ रहे हैं। तो जिमखाना की जमीन का सौदा यहां पर किया गया था, इसकी भी जानकारी सामने आई है। 3 करोड़ एडवांस लेकर बिशप ने सौदा किया था। दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज से कनेक्शन की अब बात निकलकर सामने आ रही है और इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिमखाना की जमीन जिससे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन भी निकलकर अब सामने आ रहे हैं। अब धर्मांतरण के एंगल से भी जांच होगी। डी कंपनी से आरोपी बिशप का कनेक्शन निकल कर सामने आया, इस मामले की भी जांच होगी। तो लगातार जांच के बाद कई बड़े जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। विजेंद्र, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। बिशप सिंह पर लगातार शिकंजा कसता भी जा रहा है।
बेशक बता दें कि IBC 24 पहला चैनल है जिसने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हम दर्शकों के सामने लगातार नए तथ्यों को पेश कर रहे हैं, लगातार खुलासे कर रहे हैं। भले वो चार्टर्ड प्लेन की बात हो, भले वो गैंगस्टर एक्ट में संलिप्त होने की बात हो, भले वो अंडरवर्ल्ड से बिशप PC सिंह के संबंध की बात हो, लगातार नए खुलासों के साथ हम दर्शकों के बीच में हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपडेट दर्शकों को देना चाहेंगे कि यूपी पुलिस ने बिशप PC सिंह को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सह आरोपी माना है और बिशप PC सिंह को नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, लखनऊ के कमिश्नरेट की ओर से कोतवाली हुसैनगंज थाने की ओर से बिशप PC सिंह को जबलपुर के जो बिशप हैं CNI के, उनको नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसमें उनको बिशप PC सिंह को भी आरोपी पाया गया है और ऐसे में उनकी भूमिका की जांच ज़रूरी है। और इस जांच में यूपी पुलिस ने कहा है कि सहयोग करने के लिए बिशप PC सिंह को व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश में हाजिर होना होगा, हुसैनगंज थाने में हाजिर होना होगा। और साफ चेतावनी इस नोटिस में यूपी पुलिस की ओर से दी गई है कि अगर बिशप PC सिंह पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। लगातार ये बातें सामने आई थी। आज सुबह ही हमने इस बात का खुलासा किया था कि बिशप PC सिंह के यूपी के गैंगस्टर गैंग में एक गैंग में शामिल होने के आरोप हैं, बतौर मास्टरमाइंड उसमें वो शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। लखनऊ के एक प्रोफेसर की ओर से इस मामले पर शिकायत भी की गई थी और ये कहा गया था कि पीटर बलदेव जो कि कुख्यात गैंगस्टर है यूपी का, वहाँ पर मिर्ज़ापुर में 10 करोड़ रुपयों की एक ज़मीन अवैध तरीके से चर्च की बेची गई और आरोप है कि इसमें 5 करोड़ रुपए बिशप PC सिंह ने हासिल किए। ये इस वजह से न सिर्फ बिशप PC सिंह जबलपुर डायसिस का बिशप था बल्कि CNI का भी मॉडरेटर था, लिहाजा तमाम संपत्तियाँ CNI की तमाम संपत्तियों पर उसका एक्सेस था और उन तमाम संपत्तियों को, चर्च की ज़मीनों को अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द किया गया। जहां तक गैंगस्टर लिस्ट में शामिल करने का की मांग भी इस पूरे मसले पर की गई है और राकेश कुमार छत्री की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें यही मांग है कि बिशप PC सिंह को यूपी के गैंगस्टर लिस्ट में शामिल किया जाए और उसके कारनामों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि मिर्ज़ापुर में ही 10 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन अवैध तरीके से बेची गई है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें बिशप PC सिंह सह आरोपी है। 99 FIR देश भर में दर्ज हैं जिसमें एक्सटॉर्शन का भी आरोप है, गबन के तमाम मामले हैं, जालसाजी के तमाम मामले हैं, लेकिन उत्पीड़न का भी इसमें आरोप है। और जो गैंगस्टर पीटर बलदेव है उसके साथ सह अभियुक्त बिशप PC सिंह को पाया गया है। और इस पूरे मसले को लेकर यूपी के लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से बिशप PC सिंह को 160 CRPC की धारा के तहत एक लुकआउट एक नोटिस जारी किया गया है और उन्हें यूपी पुलिस के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। जी, जिस तरह से विजेंद्र लगातार जब से ये पूरा मामला सामने आया, एक के बाद एक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे? चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से श्रवण हमने एक्सक्लूसिवली बात की थी, दर्शकों को सबसे पहले दिखाया था कि चर्च ऑफ इंडिया यानी देश में मिशनरीज की सबसे बड़ी जो संस्था है, जो गवर्न करता है, वो क्या मांग कर रहा है। चर्च ऑफ इंडिया का ये आरोप है कि बिशप PC सिंह ने मामूली नहीं बल्कि कम से कम 10,000 करोड़ रुपयों का लैंड स्कैम किया है, ज़मीन का घोटाला किया है, जिसमें अवैध तरीके से चर्च की ज़मीनें बेची गई हैं। जो अभी कुछ देर पहले हमने इस खुलासे को दर्शकों को दिखाया था कि बिशप PC सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सीधे तौर पर सामने आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नज़दीकी रियाज भाटी को 3 करोड़ रुपए बिशप PC सिंह ने हासिल किए थे रियाज भाटी से। और मुंबई में जो जिमखाने की मिशनरी की ज़मीन थी, बेशकीमती ज़मीन का सौदा अवैध तरीके से किया गया था। रियाज भाटी को जब मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था तब उसके पास से एक एग्रीमेंट बरामद हुआ था और एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख था कि ज़मीन की खरीदी के लिए विजेंद्र मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि इस खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट इस बीच मिल रही है, जहां पर बिशप PC सिंह को यूपी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कोतवाली हुसैनगंज कमिश्नरेट लखनऊ ने यह नोटिस जारी किया है। यूपी में गैंगस्टर एक्ट में अपराध दर्ज होगा। विशेष आपको बता दें कि गैंगस्टर पीटर बलदेव के सह आरोपी के रूप में
बिशप का नाम सामने आया। यूपी पुलिस ने बिशप पीसी सिंह को चेतावनी दी है, हाजिर होकर जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर और एक अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी कि बिशप पीसी सिंह को यूपी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र, एक और अपडेट इस पूरे मामले में कि यूपी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बेशक हमने बताया था कि लखनऊ के क्राइस्टचर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य की ओर से एक शिकायत की गई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत लिस्टेड बदमाश बिशप पीसी सिंह को घोषित किया जाए, क्योंकि कुख्यात जो गैंगस्टर है यूपी का पीटर बलदेव, उसके साथ मिलकर उसने कई तरह के लैंड स्कैम को अंजाम दिया है और एक्सटॉर्शन तक की अपराधों को अंजाम दिया गया है। ऐसे ही एक मामले को यूपी की कोतवाली हुसैनगंज थाने ने दर्ज किया है और इस मामले पर लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से नोटिस जारी किया गया है बिशप पीसी सिंह को और यह कहा गया है कि वो पुलिस के सामने हाजिर हो। और इस नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिशप पीसी सिंह को गैंगस्टर पीटर बलदेव के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए एक अपराध में सह आरोपी पाया गया है, यानी उसकी भूमिका पाई गई है। बिशप पीसी सिंह की भूमिका गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक अपराध में पाई गई है। लिहाजा इस मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए, बयान दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस ने बिशप पीसी सिंह को यूपी में संबंधित थाने में तलब किया है। ये दो टूक चेतावनी भी इस नोटिस में दी गई है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर बिशप पीसी सिंह पुलिस के सामने, यूपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो इस मामले पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, एक तरफा कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे ईओडब्ल्यू के सर्च ऑपरेशन के बाद से, लगातार घटनाक्रमों को सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे थे, सबसे पहले हम नए नए खुलासे कर रहे थे। आज सुबह भी हमने बताया था कि किस तरह से क्राइस्टचर्च कॉलेज के प्रधानाचार्य ने यही मांग दोहराई है कि गैंगस्टर लिस्ट जो यूपी की है उसके तहत घोषित अपराधी बिशप पीसी सिंह को किया जाए और उस लिस्ट में शामिल किया जाए। और अब एक नया दस्तावेज सामने आता है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से, कोतवाली हुसैनगंज थाने की ओर से एक नोटिस जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह को जारी किया गया है और उन्हें यूपी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में गैंगस्टर पीटर बलदेव के साथ सहआरोपी पाया गया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके बयान दर्ज करने के लिए उन्हें यूपी पुलिस के सामने तलब होने के, हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा ना होने पर यूपी पुलिस ने बिशप पीसी सिंह के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो बता रहा है, आप अगर क्रोनोलॉजी को समझिए कि हम लगातार हर चीज़ों का परत दर परत सिलसिलेवार तरीके से खुलासा कर रहे हैं। हमने तब से बताया कि कैसे बिहार के समस्तीपुर का एक आम शख्स जिसके पास चप्पल खरीदने के भी एक समय पैसे नहीं थे सन 1988 में, वो आज चार्टर्ड प्लेन में दुनिया भर की सैर कर रहा है और ये चार्टर्ड प्लेन उसका बताया जाता है और एक उसके सहयोगी का भी होने की ये बात सामने आई है। लेकिन इसके अलावा अंडरवर्ल्ड से संबंध सामने आना, गैंगस्टर से संबंध आना, एक गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज अपराध में सह आरोपी पाया जाना और चर्च की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जाना, मुंबई तक स्थित प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया जाना और ये तमाम अंजाम कारनामे तब दिए गए जब बिशप पीसी सिंह सीएनआई का मॉडरेटर बन गया था। तो ऐसे में तमाम देश भर में जो सीएनआई की संपत्ति थी, बेशकीमती संपत्ति थी, उसका एक्सेस उसके पास था और इसी पद का और रसूख का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों अरबों का आसामी बिशप पीसी सिंह बन गया। अब इस नए नोटिस के बाद किस तरह से कार्रवाई होगी देखना लाजमी होगा। लेकिन हम कहें कि प्याज की परतों की तरह बिशप पीसी सिंह के कारनामे या करतूत एक के बाद एक सामने आ रही है और देखना होगा। सबसे बड़ी मांग यही है कि क्या अभी तक जर्मनी में मौजूद बताए जा रहे बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि यदि गिरफ्तारी होगी तब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जैसा चर्च ऑफ इंडिया का आरोप है कि कम से कम 10,000 करोड़ का ये सबसे बड़ा चर्च लैंड स्कैम हो सकता है, तो यदि उसकी गिरफ्तारी होगी तो ये तमाम बातें देखना होगा। विजेंद्र, अब आगे जब जांच बढ़ेगी तो और क्या कुछ खुलासे होते हैं, गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और आगे किस तरह से गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में खुलासा होता है, नजर बना के रखिएगा। हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।